हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएलआर क्या होता है, जो कि आप सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण टूल है। इसकी शुरुआत क्यों होती है, आखिरकार क्या वजह है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखा जाता है, इसके बिना भी तो काम चल सकता था। ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और इसकी घट जाने से बढ़ जाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी बताएंगे। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का महत्वपूर्ण क्वांटिटेटिव टूल्स में ये आता है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की जाती है। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक कंडीशन आपको बताते हैं, जैसे एक कोई बैंक है, बैंक आपका जिसमें अकाउंट है आप उसके इमेजिन कर सकते हैं। हमने यहां पर एक बैंक ले लिया है HDFC बैंक। अगर व्यक्ति ए है, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए बैंक में पैसा जमा करते हैं 1 लाख रुपए। ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं। 1 लाख रुपए यह व्यक्ति ए इसमें जमा करता है और बैंक इस पैसे का करेगा क्या, ये पैसा उठा करके अपने पास नहीं रखता है, ये पैसा उठा करके किसी और व्यक्ति को दे देगा, जिसे हम लोन कहते हैं। तो लोन के रूप में ये पैसा दे देगा व्यक्ति बी को, व्यक्ति बी को ये पैसा देगा। आप ये पैसा जो डाल रहे हैं वो सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट किसी में भी हो सकता है। इन्होंने जो पैसा लिया है 1 लाख रुपए, जो पैसा आपने जमा किया था बैंक ने उठा करके वो बी को दे दिया है। यह पैसा आपका बी के पास गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गया है, क्योंकि आप जानते हैं लोन जो मिलता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है। ठीक है, अब कुछ समय बाद आपका प्लान चेंज होता है। आप कहते हैं कि सर, मैंने जो पैसा जमा किया था बैंक में जाकर के, आप कहते हैं कि मैंने जो पैसा 1 लाख रुपए आपके यहां जमा किया था, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं, मुझे वो पैसा चाहिए। तो बैंक आपसे मना कर सकता है क्या? नहीं मना कर सकता। इमेजिन करिए कि वो आपसे कहे, अरे आपका पैसा तो हमने बी को दे दिया है और वो पैसा तो 5 साल बाद वापस करेगा, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं कर सकता। या फिर और सोचिए, या फिर ऐसा भी तो सोच सकता है वो कि बैंक ये कहे कि ठीक है भाई साहब, आपका 1 लाख रुपए रुकिए, मैं अभी बात करता हूं। अब वो उठ करके तुरंत जाए बी के पास और बी से कहे कि सर, आपको जो हमने 1 लाख रुपए दिया था वो दरअसल वो कस्टमर का जिसको दिया, वो कस्टमर पैसा वापस लेने आ गया है। क्या उससे बोल सकता है? नहीं, ना ही इसको मना कर सकता है, क्योंकि इसके लिए बैंक पर ये लायबिलिटी है, और ना ही उससे कह सकता है कि आप पहले दे दीजिए, क्योंकि वहां पर भी एक टर्म एंड कंडीशन जो कि टाइम लायबिलिटी थी वहां पर भी जमा है। इस कंडीशन में अगर इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो ये तो व्यक्ति को दे नहीं पाएगा, तो व्यक्ति पैनिक में आएगा और यह जाकर के और लोगों को भी बता सकता है कि भैया, अगर आपका अकाउंट HDFC में है, आप चाहें तो कोई और बैंक इमेजिन कर सकते हैं। HDFC की कंडीशन बहुत अच्छी है, इसकी संभावना ऐसी नहीं है कि ऐसा हम आपको बताएं। ये कंडीशन यस बैंक के साथ जरूर हुई थी। तो याद रखिएगा, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ए जो है और लोगों को बताएगा कि भैया, अगर आपका अकाउंट है तो ये बैंक खत्म होने वाला है, बैंक भागने वाला है। यस बैंक की सोचिएगा यही हालत थी कुछ ही समय पहले। अब तो यस बैंक के शेयर्स को SBI ने टेक ओवर कर लिया है, तब से बैंक ठीक चल रहा है, लेकिन पहले कंडीशन उसकी ये हुई थी। तो यहां पर इस कंडीशन में और भी लोग आएंगे और इस पर दबाव बनाएंगे कि भैया हमारा पैसा वापस करिए, लेकिन HDFC के पास पैसा वापस करने के लिए ना हो। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा बैंक रन। और बैंक रन की कंडीशन मतलब बैंक खत्म, ये कंडीशन होती है। तो इसी कंडीशन से बचाने के लिए RBI ने सभी बैंकों के लिए एक यहां पर रेशियो रखा है, कान पकड़ा बैंकों का, और बैंकों को बचाने के लिए ही है, ये बैंक की सुविधा के लिए है कि बैंक खत्म ना हो। तो कंडीशन क्या है कि जो भी पैसा आपके पास आएगा उस पैसे का 18% आपको अपने ही पास रखना है। किसकी फॉर्म में? गोल्ड की फॉर्म में रखिएगा, गोल्ड रखना है, कैश की फॉर्म में रखना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, तो इसका डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाकर के चेक कर लीजिएगा। हमने वहां पर सभी रेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ये सब के बारे में बताया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यहां पर तीनों की फॉर्म में रखना होगा, लेकिन याद रहे बैंक अपने ही पास रखेगा, किसी और के पास नहीं, ना ही RBI के पास। अब जो पैसा बैंक के पास आता है वो सेविंग अकाउंट से आता है, वो करेंट अकाउंट से आता है,
वो रिकरिंग डिपॉजिट से आता है और वो एफडी से आता है जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। ये 4 तरह से पैसा आता है। इन चारों तरहों को जो हमने कहा इसी को बोला जाता है एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसमें 2 अकाउंट जो हैं जिसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कहते हैं, इसकी डिमांड कभी भी क्रिएट हो सकती है, आपका पैसा है कभी भी निकालिए, तो इसीलिए इसको नेट डिमांड कहा जाता है। इसमें 2 अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये टाइम लायबिलिटी है, आरडी एक समय के लिए की जाती है, उसके बाद आप कैपेबल होते हैं उसे निकालने के लिए। एफडी जो एक समय के लिए की जाती है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये बैंक के ऊपर एक टाइम की लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। याद रखिएगा, इसी एनडीटीएल का 18% बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तीनों की फॉर्म में रेशियो बराबर रखना है अपने पास 18%। फिलहाल अगर देखें तो ये 18% फिलहाल चल रहा है, लेकिन हमारी आरबीआई के द्वारा इसमें कुछ किया गया। जैसे मैक्सिमम अगर कभी आरबीआई इसे बढ़ाती है तो 40% तक बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 0 भी कर सकती है। पहले 2007 से पहले यह लिमिट 2007 से पहले ये लिमिट जो थी मिनिमम की वो 25% थी, लेकिन इस लिमिट को खत्म कर दिया गया और अब आप देख भी रहे हैं कि 25% से घटाकर 18% कर रखा है। इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को रिजर्व ज्यादा रखना होगा, कैश और जो पैसा लोन के रूप में कम बांटना होगा, मार्केट में पैसा ही कम जाएगा, मतलब महंगाई कंट्रोल होगी। और अगर इसे घटा दिया जाए तो बैंकों को रिजर्व कम रखना होगा और मार्केट में पैसा लोन ज्यादा दे पाएंगे, और लोन जब ज्यादा देंगे तो मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी क्योंकि कैश फ्लो ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ सकती है। यानी एसएलआर के बढ़ जाने से, रेट के बढ़ जाने से महंगाई कम होती है और एसएलआर के घट जाने से महंगाई ज्यादा होती है। यह बात आपको समझ में आ गई है। कुछ बातें अगर आपको बताएं इसी से संबंधित तो वो क्या क्या है, तो देखिएगा, यह सभी बैंकों पर लागू होता है। सभी बैंकें, सभी जितने भी शेड्यूल्स बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब पर यह लागू होता है। जितना भी पैसा उनके पास आएगा उसमें से 18% उन्हें अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एंड गोल्ड की फॉर्म में रखना होगा। इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम 40% है। 2007 से पहले मिनिमम 25% की लिमिट थी। अगर बात करें कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हमने आपको बता दिया है। इसका उल्लेख जो किया गया है वो भारतीय बैंकिंग के संविधान कहे जाने वाले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसका मेंशन किया गया है, सेक्शन नंबर 24। और इस समय पर यह एनडीटीएल का 18% चल रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बता दिया एसएलआर क्यों लाया गया, एसएलआर क्या है। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है या फिर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में तो हमने प्लेलिस्ट भी आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो YouTube पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमने बैंकिंग, इसके अलावा पॉलिटी और सभी सब्जेक्टों को कवर किया है। आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक आपने या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा होगा कि आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह होगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको रोजाना प्राप्त होगा। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर का पीडीएफ हो या फिर कोई और पीडीएफ हो, वहीं पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, ये आपको काफी मदद करेगा। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।